हेलो एवरीवन, मिश्रा कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इसमें कोचिंग स्कूल कुछ खुल नहीं रहे हैं और अभी खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ सब्जेक्ट की चीज़ें यूट्यूब पर छोड़ी जाएँ जिससे आप सभी लोग लाभान्वित हों। तो आज मैं क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट थ्योरी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बेसिक से बताऊंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें। तो आज मैं आप लोगों को सेट थ्योरी पढ़ाऊँगा। सेट थ्योरी का मतलब होता है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत आपको आज यही पढ़ना है। इसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप 10th में कुछ चैप्टर पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल, रियल नंबर सबसे पहले आप पढ़ें। तो रियल नंबर में आप सभी लोग जानते हैं कि रियल नंबर को कैपिटल आर से शो किया जाता है। रियल नंबर्स को कैपिटल आर से शो किया जाता है। मतलब जितने भी रियल नंबर हैं तो उनको आप अगर आर लिख दिया गया तो आप जान जाएंगे हाँ कि ये एक रियल नंबर है। तो वैसे ही अब बात आती है समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है। तो बात करते हैं, जैसे आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो एक एक स्टूडेंट को थोड़ी कहा जाएगा कि हाँ ये विद्यार्थी है। तो इसीलिए क्लास के सभी विद्यार्थियों को एक क्लास कहा जाता है। मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास। तो वही चीज़ यहाँ पे है। मतलब ग्रुप का सिनोनिम्स कहा जाए तो सेट हो सकता है। ग्रुप का सिनोनिम्स अगर कहा जाए तो सेट हो सकता है। कहने का मतलब किसी भी चीज़ का ग्रुप, किसी भी वस्तु का ग्रुप एक क्या होता है, सेट। किसी भी वस्तु का, ये जरूरी नहीं कि हर वस्तु का ग्रुप बना। जैसे कि अब बात आती है सेट। तो सेट क्या होता है, सेट की डिफिनेशन, समुच्चय का परिभाषा। सेट की डिफिनेशन यही होती है, द कॉम्बिनेशंस या कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स आर कॉल्ड सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स आर कॉल्ड सेट। कहने का मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे यही आपको इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आपको ध्यान देना है वेल डिफाइंड, उसके बाद हिंदी वालों को ध्यान देना है सुपरिभाषित। बस इतनी ही मीनिंग का आपको ध्यान देना है, आपको पूरी डिफिनेशन याद हो जाएगी। सुपरिभाषित का मतलब ऐसे थिंग्स या ऐसी थिंग्स सेट बनाएंगी जिनको आप डिफाइन कर सकें। जैसे कि हमने लिख दिया एक क्लास के सभी स्टूडेंट का सेट। किसी भी एक क्लास, मान लो कक्षा 1 मान लो, क्लास 1 मान लो, तो क्लास 1 के सभी स्टूडेंट का सेट एक क्या होगा, समुच्चय या सेट होगा। मतलब कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 इज कॉल्ड सेट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट है। कहने का मतलब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा दे सकते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थी शब्द या स्टूडेंट शब्द हमारा क्या हुआ, सुपरिभाषित शब्द हुआ। तो बात समझिए, आपको सेट समझना है तो सेट फिर से बता देते हैं आपको एक बार डिफिनेशन। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स आर कॉल्ड सेट। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। अब एग्जाम्पल में, जैसे आप अगर चिड़ियाघर जाएंगे तो आपको वहाँ क्या मिलेंगे, जानवर मिलेंगे देखने को। कहने का मतलब वो एक एनिमल्स का सेट हुआ। वहाँ पे एक हाँ ये है कि वहाँ एनिमल्स का कलेक्शन किया गया है। तो बात आती है सेट। सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे
इंग्लिश लेटर्स के अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का एक सेट होता है। जानते हैं आप कि 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U। तो ये हमारा एक क्या हुआ, सेट हुआ। बात आती है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट, तो 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या हुआ, सेट, यह एक समुच्चय है। अब बात आती है नेक्स्ट हेडिंग की, सेट नोटेशन। सेट नोटेशन मतलब समुच्चय संकेतन। समुच्चय संकेतन, समुच्चय संकेतन का मतलब क्या होता है, आपको सेट के बारे में क्या क्या रूल है, बेसिक रूल्स क्या है सेट के बारे में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी सेट लिखा जाता है तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मतलब सेट को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल लेटर्स से, अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। इसके बाद सेट के एलिमेंट्स को, सेट्स के एलिमेंट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। सेट के एलिमेंट को हमेशा अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। दूसरी बात, पहला हमने क्या बताया, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। दूसरा, सेट के एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और सेट के एलिमेंट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, मतलब मझले कोष्ठक में, मझले कोष्ठक में। बच्चे ध्यान दो, जैसा कि हमने अभी बताया कि यह एक सेट है, A, E, I, O। क्योंकि यह वॉवेल्स का सेट है तो हम इसको कैपिटल V भी लिख सकते हैं, कैपिटल A भी लिख सकते हैं। यह एक सेट का नेम है, कहने का मतलब जैसे किसी विलेज का नाम होता है तो उससे आप क्या जानते हैं कि हाँ आप इसी विलेज में जाएंगे, तो ऐसे भी ये एक सेट है, तो सेट का एक नेम है। ये V सेट है या A सेट है, ये कैपिटल V सेट है, कैपिटल कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, एक नाम है बस। इसके बाद हमने अब यहाँ पे जो बताया बेसिक रूल उसको ध्यान दीजिए। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, सेट के एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, सेट को हमेशा मझले ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब बात आती है एलिमेंट की, क्या होते हैं एलिमेंट। जैसे किसी फैमिली के सदस्य को मेंबर कहा जाता है, जैसे किसी फैमिली के परिवार को, जैसे कोई भी व्यक्ति हुआ तो वो परिवार का सदस्य होता है, तो वही चीज़ यहाँ सदस्य या मेंबर, वही यहाँ क्या होता है, एलिमेंट। हिंदी वाले बच्चे इसे क्या कहेंगे, अवयव, अवयव। तो कहने का मतलब किसी भी सेट में जो एलिमेंट लिखे जाते हैं उन्हें एलिमेंट या अवयव कहा जाता है। अब एलिमेंट्स को कॉमा से अलग कर दिया जाता है, मतलब एलिमेंट्स कॉमा लगाकर लिखा जाता है। अब इसके बाद बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको एक सेट दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा तो आप उसको रिप्रेजेंट करिए, कहने मतलब उसको लिखिए। तो सेट को लिखने की टोटल 2 मेथड होते हैं। सेट को लिखने के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर मेथड और कैरेक्टरिस्टिक मेथड। कैरेक्टरिस्टिक मेथड हिंदी वाले बच्चे इसे सारणीबद्ध रूप कहेंगे या रोस्टर रूप कहेंगे, नीचे वाले को समुच्चय निर्माण विधि कहेंगे। समुच्चय निर्माण विधि, सेट माने समुच्चय, बिल्डर माने निर्माण, मेथड माने विधि, और हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे यही कहेंगे। तो 2 मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की। ये मेथड आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेट के बारे में। ये तो बहुत सिंपल है, अगर ये आ गया आपको, अगर ये आ गया सेट बिल्डर मेथड आ गया तो सेट थ्योरी बहुत सिंपल है।
कहने मतलब आपको मेन चीज़ ये समझना है, सेट बिल्डर मेथड। अब आपको हम बताते हैं कि ये दोनों मेथड होते क्या। जैसा कि अगर आ गया, मान लीजिए एक सेट दिया गया है, एक सेट दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि एक सेट है जो 3 के सभी मल्टीपल्स का सेट, 3 के सभी मल्टीपल का सेट जो 20 से कम, 3 के सभी मल्टीपल्स का सेट जो 20 से कम, द मल्टीपल ऑफ 3 विच आर लेस देन 20। कहने मतलब हमें एक सेट बनाना है वो भी 3 के गुणज हो, 3 के गुणज मतलब 3 के टेबल में जो आते हैं और वो भी 20 से कम है। तो पहला क्या होगा 3, दूसरा 6, 9, 12, 15, 18, 21 होगा नहीं क्योंकि 20 से कम नहीं है। तो ये हमारा एक सेट हुआ। अब हम मान लेते हैं एक सेट हुआ, इसका नाम है ए। तो बच्चों हमने जिस फॉर्म में अभी लिखा है आपके सामने, यही हमारा क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप, टेबुलर मेथड या सारणीबद्ध रूप। कहने का मतलब आप किसी सेट के एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा कर लिख देते हैं तो वही हमारा क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म। अब बात आती है दूसरा, इसी ए को सेकेंड मेथड से कैसे लिखा जाएगा। ये हुआ फर्स्ट मेथड, अगर हम इसी को सेकेंड मेथड से कैसे लिखेंगे, तो सेकेंड मेथड में कैसे लिखेंगे आप इसको ध्यान दें। सेकेंड मेथड में लिखने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, आप पहले मेरे वर्ड को सुनिए। सबसे पहले किसी भी सेट को सेट बिल्डर मेथड में लिखने के लिए उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को एक किसी आर्बिट्रेरी वेरिएबल से शो किया जाता है। एक किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट हैं किसी आर्बिट्रेरी मतलब ऐच्छिक, अपनी इच्छा से चुना हुआ, स्वेच्छा से चुना हुआ एक वेरिएबल लेते हैं। सामान्यतः 3 होते हैं, 3 x y z, इन तीनों में से किसी को ले सकते हैं। तो सामान्यतः जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें से सबको एलिमेंट को एक किसी वेरिएबल से शो किया जाता है। इसके बाद कॉलन लगाया जाता है। कॉलन कहने का मतलब यक्स लिखेंगे, जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी एलिमेंट होंगे सबको हम अपनी इच्छा से किसी वेरिएबल से शो कर देंगे यक्स से, फिर सच दैट या कॉलन लगाएंगे। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो सेट ए दिया गया है इनके एलिमेंट्स के बीच कौन सी प्रॉपर्टी छुपी हुई है, या ये किस मेथड से लिखे गए हैं, क्यों लिखे गए हैं, हमें ये देखना है। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये कैसे एलिमेंट्स हैं। सेट यही था कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं जो कि 20 से कम है। तो हमें कहने का मतलब इनके बीच में ये प्रॉपर्टी छुपी हुई है कि ये 3 के मल्टीपल हैं जो कि 20 से कम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3 which are लेस देन 20। तो ये हमारा एक सेट होगा, वही सेट होगा जो ऊपर मैंने लिखा है। लेकिन मेथड कौन सा है, ये सेट बिल्डर मेथड। बच्चों आप ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट हैं उनको किसी एक स्वैच्छ वेरिएबल मतलब अपनी इच्छा से लिखा वेरिएबल से शो किया यक्स, एक किसी चर राशि से शो कर देंगे, फिर सच दैट लगाएंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, कहने मतलब कॉलन हुआ, फिर इनके एलिमेंट के बीच में जो प्रॉपर्टी छुपी होगी वही यहाँ लिखना होता है। वही होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड, वही होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड। अब कुछ एक बात और ध्यान दीजिए, क्या एक सेट को सेट बिल्डर मेथड लिखने का एक ही फॉर्म होता है? नहीं। कहने मतलब किसी भी सेट को सेट बिल्डर के कई मेथड हो सकते हैं। कहने मतलब इसी सेट को हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 3n लिख देते हैं, मान यक्स इक्वल टू 3n। फिर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। मतलब n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। n कहाँ का एलिमेंट है? प्राकृतिक संख्याओं का। मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो 3 बन जाती है, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9। तो हम कहाँ तक रख सकते हैं ये ध्यान देना है।
n की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर है। कहाँ से? 6 से छोटी या 6 के बराबर है। कहने का मतलब हमने क्या लिखा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक वेरिएबल से, फिर सच दैट x इक्वल टू 3n, मतलब x इसके इक्वल है 3n के, फिर n बिलोंग कैपिटल n, मतलब n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 6 तक। अब बच्चों ये हुआ सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड नीचे वाला। अब हमने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये वर्ड आया ना, n बिलोंग कैपिटल n, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए एक सेट है A, तो यहाँ पे 3 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट A से, मतलब 3 सेट A से बिलोंग कर रहा है, मतलब 3A में पाया जा रहा है। 5 बिलोंग है इससे, 5A में है नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग A, मतलब 3A से संबंधित नहीं है। यहाँ इसका मतलब हुआ 3A से संबंधित है, यहाँ इसका मतलब हुआ 5A से संबंधित नहीं। कहने का मतलब जो एलिमेंट A में पाया जाएगा उसके लिए बिलोंग, जो नहीं पाया जाएगा उसके लिए डज नॉट बिलोंग। तो वही इसका मतलब हुआ, जो n है वो कहाँ का नंबर है? नेचुरल नंबर, तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो एक सेट को आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? आपको एक सेट दे दिया जाएगा, सेट को आपको कहेगा रोस्टर मेथड में लिखिए, या सेट को आप रोस्टर मेथड में लिखिए या सेट बिल्डर मेथड में लिखिए। कहेगा आपको रोस्टर मेथड में लिखिए या सेट बिल्डर मेथड में लिखिए। उसके बाद आपको ये दे देगा, एक रोस्टर मेथड दे देगा, आपको कहेगा सेट बिल्डर मेथड में लिखिए। सेट बिल्डर मेथड दे देगा, आपको कहेगा रोस्टर फॉर्म में लिखिए। यही क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट सेट होते हैं, आपको उसको ध्यान रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट सेट होते हैं, उसको आपको ध्यान देना है। जैसे कि पहला हुआ कैपिटल N, ये किसको सेट को प्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर्स के सेट को। इसके बाद बात आती है W, ये किसको प्रेजेंट करेगा? होल नंबर्स को। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। इसके बाद बात आती है Z से, तो Z में इंटीजर होते हैं, +-1 +-2 +-3 ऐसे डॉट डॉट, यहाँ 0 भी होता है। तो ये चूँकि प्लस माइनस है दोनों, अगर सिर्फ प्लस इंटीजर को किया जाए तो Z प्लस, सिर्फ माइनस किया जाए तो Z माइनस, यही होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट है, आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है Q होगा, तो Q रेशनल नंबर्स को प्रेजेंट करता है, जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे 1/2 1/3 2 4 -3/2, ये सब जो है हमारे क्या है? रेशनल नंबर हैं। इसके बाद बात आती है रियल नंबर। तो रियल नंबर अभी मैंने बताया कि रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से शो किया जाता है। रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से शो किया जाता है, अभी इसको बता रहे हैं। इसके बाद बात आती है T।